नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में केसीआर की हैट्रिक यकीनी बहुत जल्द। 9 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। नीम्स में इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद के माधापुर में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। पुलिस ने प्रोड्यूसर के बशुमुल बेशतर अफराद को किया गिरफ्तार। हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए है तैयार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 से मुताल्लिक समाअत के दौरान मरकज का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ रूहानियत को जोड़ने से जिंदगी आसान होगी। रायपुर में मुस्बित तब्दीली के साल प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से सदर जमहूरिया मुर्मू का खिताब। अमन का एक लफ्ज बेफैज अल्फाज से बेहतर है। सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर के जेर एहतिमाम मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से साबिक चीफ जस्टिस एनवी रमना का खिताब। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कसीर मंजिला इमारत में आतिशबाजी आग लगने से 63 हलाक, 43 जख्मी। बरतानिया ने गाबोन में इख्तिदार पर काबू। फौज के गैर आईनी कब्जे की मजम्मत की। आईनी हुकूमत की बहाली का किया मुतालिबा। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हैट्रिक यकीनी है। वो जारी साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा निशिस्तों पर कामयाबी के साथ हैट्रिक करेंगे। वजीर मौसूफ ने निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी खदमात इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर में एक ही जगह दस्तियाब होंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत अनाज की पैदावार और डॉक्टरों की तैयारी में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों में नए 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि भोपालपल्ली और सिद्दीपेट में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे और इस साल 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज दस्तियाब होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तिब्बी और सेहत के शोबे को मुस्तहकम कर रहे हैं और देही और शहरी तरक्की में तमाम कौमी अवार्ड तेलंगाना को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में MBBS निशिस्तों में तेलंगाना पहले नंबर पर है। इसी दौरान MRPS के रियासती लीडर T भास्कर ने तेलंगाना भवन में वजीर हरीश राव की क़ियादत में BRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर बास पार्टियां खोखले वादे करती हैं, बास पार्टियां नारे लगाती हैं, लेकिन BRS पार्टी वो है जो नारों को सच बनाती है। झूठी बातें और मजाक करने वाले पार्टियों की तादाद में इजाफा हो गया है। उन्होंने वाजे किया कि BRS ज़ेर क़ियादत हुकूमत नारे वाली नहीं बल्कि मसाइल के हल की हुकूमत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों को पार्टी के कौमी सदर खरगे की आबाई रियासत कर्नाटक में नाफिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस जीत गई है। उन्होंने शिकायत की कि अमित शाह को तेलंगाना का कोई इल्म नहीं है और उन्होंने किसी की तरफ से दी गई स्क्रिप्ट को हाल ही में मुनाक़िद जलसे में पढ़ा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम को कांग्रेस और बीजेपी लीडरों पर भरोसा नहीं है और जिन रियासतों में ये पार्टियां बरसर इख्तिदार हैं वो फिरके वाराना फसादात, मुख्तलिफ मसाइल और पानी के मसाइल से दो चार हैं। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली और हरीश राव ने कल हेलीकॉप्टर के जरिए शोलापुर का दौरा किया। शोलापुर पहुंचने पर अवाम ने तेलंगाना उजरा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शोलापुर में मुनाकिदा अक़लियती तकारीब को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना की BRS हुकूमत ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 9,163 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसकी वजह से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को काफी फायदा पहुंचा है। वज़ीर दाखिला ने अक़लियती तकारीब को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है जिसमें रियासत के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए यकसा मौक़े फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पाई जाने वाली तमाम स्कीमात तेलंगाना में पाई जाती हैं। रियासत के हर घर में कम अज कम एक स्कीम से इस्तेफादा किया जाता है। वज़ीर दाखिला ने शोलापुर अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना की अक़लियत खुसूसन मुसलमान काफी खुश हैं
क्योंकि इन्हें तरक्की के बहुत से मौके मिल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि केसीआर एक हकीकी सेकुलर कायद है जो अपनी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मुसलसल कोशा है। उन्होंने शोलापुर अवाम से सवालात किए कि क्या तेलंगाना जैसी स्कीमात महाराष्ट्र की अक़लियतों के लिए भी हैं। शोलापुर की अवाम ने हर सवाल पर जवाब दिया है, जिस पर वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फराहम किए हैं। पहले मरहले में रियासत भर के 10,000 मुस्तकीन को फीकस 1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि अनकरीब दूसरे मरहले में मजीद 10,000 मुंतखब अफराद को फीकस 1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों और गरीबों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। बहुत हमेशा इनकी फलाह के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की मुतहरिक क़ियादत तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा अक़लियती स्कीमात मुल्क भर में मिसाली हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि केसीआर ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में नामुमकिन को मुमकिन बनाया और तेलंगाना रियासत को कम अरसे में तरक्की की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शोलापुर की अवाम BRS का साथ दे ताकि महाराष्ट्र को तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की दी जा सके और महाराष्ट्र की अवाम बिलखुसूस अक़लियतों और मुसलमानों को तरक्की की यकसा मौक़े फराहम हो सके। मोहम्मद महमूद अली साहब हमारे से 2 बात करेंगे इस संवाद बैठक में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हैदराबाद से आपके पास आया हूँ, खासतौर से हमारे सचिन भाई, हमारे मोहसिन भाई परसों हैदराबाद आए थे। हमारे CM साहब से मुलाकात करें। हमारे CM साहब ने हमारी स्टेट में जो काम किया है, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में वो काम नहीं हुआ है। हमारे गरीब बहनों के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियरिंग हो। बेसिक एजुकेशन से लेकर मुकम्मल तालीम हुकूमत की तरफ से दी जाती है। पेंशन दिया जाता है हमारे बच्चों के लिए। कई स्टेट में नहीं है। जो उम्र रसीदा लोग हैं उन्हें 2,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। जो कोई माजूर है उन्हें 4,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। राशन पहले हुकूमत में, हमसे पहले हमारे पास कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की, मियाँ की बीवी 2 बच्चों को राशन देते थे। CM साहब एक बात कहे, महमूद भाई, अल्लाह मियाँ जब इंसान पैदा होता है तो उसकी किस्मत लिख दिया जाता है, उसका राशन भी लिख दिया जाता है। हम कौन होते रोकने वाले हैं? तो आज हमारे स्टेट में पर हेड 6 किलो के हिसाब से अगर 15 मेंबर भी है तो 90 किलो राशन देते हैं, 1 रुपये किलो से। हर तरीके से हमारी स्टेट में मुसलमान खुशहाल है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कहीं पर भी एक मुसलमान होम मिनिस्टर है क्या? देख लीजिए आप, सिर्फ हमारी तेलंगाना स्टेट में। हमारी स्टेट के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम बहुत मिलजुल के रहते हैं। सबकी तरक्की के साथ मुसलमानों की तरक्की पर हमारे CM साहब बहुत तवज्जो देते हैं। अभी मेरे भाई ने बताया, हमारी सेक्रेटरीट में अभी एक हफ्ता पहले CM साहब ने 5 करोड़ की मस्जिद बनाई है, उसका इफ्तिताह किया है। हमारी स्टेट में जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब हो, मौज़ून साहब हो, उन्हें 5-5 हज़ार रुपये दिया जाता है। हमारी हुकूमत बनने के बाद 301 करोड़ रुपए 301 करोड़ रुपए इमाम और मौज़ून साहब के अकाउंट में डाले हैं। कितनी बड़ी रकम है, हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं दी गई है। BRS पार्टी और हमारे जो CM साहब है, उनका एक ही मकसद है, सारे कौम तरक्की करें, हिंदू भाई भी तरक्की करें, क्रिश्चियन भाई भी तरक्की करें, सिख भाई भी तरक्की करें, मगर मुसलमान भी तरक्की करें। मुसलमानों को कोई ने पूछा। हमारी स्टेट में मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 9 साल पहले पावर में आए, उससे पहले पूरे दंगे फिसाद हुआ करते थे।
जब देखो कर्फ्यू लगा रहता था। तरक्की तो बात ही नहीं है, फिसाद होता था। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी पावर में रहती थी। एक 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो पत्ती, 1 किलो शक्कर बांट दिया जाता था। हमारे सीएम साहब आने के बाद वो फिसादात का मुकम्मल खात्मा करे हैं। आज हमारे स्टेट में मुसलमानों को आबादी के तनासुब से डबल बेडरूम बनाकर फ्री दिया जा रहा है। कोई स्कीम में, जितने वेलफेयर स्कीम है, हर स्कीम में मुसलमानों को बराबर का हिस्सा मिलता है। आज बीआरएस पार्टी तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बना चुकी है। गरीब लोगों को 100 यूनिट तक करंट फ्री दिया जाता है। जो 75 गज के अंदर घर बनाना चाहते हैं उन्हें हुकूमत से 3 लाख रुपए फ्री दिए जाते हैं, नॉन रिफंडेबल, ताकि अपना घर बना ले। हर शोबे हयात में सब लोगों की तरक्की के साथ मुसलमानों को भी तरक्की के मौके फराहम किए जाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग बहने हैं उन्हें अकाउंट में हर महीना 2016 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। सीएम वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दौरात शोलापुर के मौके पर शोलापुर में एक दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने फातिहा ख्वानी पढ़ी और तेलंगाना हुकूमत और रियासत की तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी, अवाम की खुशहाली, गंगा जमनी तहजीब में इजाफा और केसीआर इनके अफराद खानदान की सेहत और दराजी उम्र के साथ साथ मुल्क भर में बीआरएस की कामयाबी के लिए दुआ फरमाई। में पावर में है। हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर लीडर है तो वो, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना स्टेट हासिल करने के लिए 14 साल जद्दोजहद की। तेलंगाना स्टेट बहुत बैकवर्ड था। 14 साल के स्टेट जद्दोजहद के बाद तेलंगाना बना। तेलंगाना की आवाम केसीआर साहब को मेजॉरिटी में हुकूमत दी। आज 9 साल के अंदर जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। 9 साल पहले हम बहुत बैकवर्ड थे। हमारे पास पानी नहीं था, हमारे पास पावर नहीं था, हमारे पास नेक्सलिज्म का जोर था, हमारे पास दंगा फिसाद हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, लैंड ऑर्डर बहुत खराब था। हिंदुस्तान में परेड इनकम में तो सबसे ज्यादा है तो तेलंगाना स्टेट की है। तेलंगाना स्टेट की तरक्की सारे हिंदुस्तान के अवाम देख रहे हैं। हमारी पार्टी जो बीआरएस पार्टी है, हिंदुस्तान के तमाम स्टेटों के लोग आकर डिमांड कर रहे हैं, केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं मीडिया के सामने, क्योंकि मीडिया के लोग ही होते जो हमारा मैसेज पब्लिक तक पहुंचाते। 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, मगर वो जिंदा न रहने की वजह से हिंदुस्तान सेकुलर तरीके से तरक्की नहीं कर सका। हमें अफसोस है। और उसके बाद की जो सदी 19वीं सदी आई, उसमें हमारे महान और महान लीडर केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने तेलंगाना को आंध्रा से फिर से वापस हासिल किया। और तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब है, जो प्यार और मोहब्बत है, वो सारे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। हमारी आजादी के बाद कई ममालिक आजाद रहने में पावर में। वजीर सेहत हरीश राव ने अपने दौरा शोलापुर के मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से रियासती वजीर हरीश राव का रवायती इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां हरीश राव ने शोलापुर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लिया। మార్కండేయ దేవాలయం నిర్మించి 100 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా మరి ఈ రోజు మీ అందరి ఆహ్వానం మేరకు వచ్చి ఆ శివుడిని మార్కండేయుడి యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది। మరి టెంపుల్ కమిటీ అందరూ కోరినట్టుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారు
దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి మీ టెంపుల్ అభివృద్ధికి 1 కోటి రూపాయలు మంజూరు చేపిస్తాం. మరి సమాజం కూడా రాబోయే రోజుల్లో అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని, అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలని, మీ యొక్క శక్తిని కాపాడుకోవాలని చెప్పి కూడా సమాజ పెద్దలందరికీ మనవి చేస్తూ, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రము ముఖ్యంగా షోలాపూర్ అక్కా చెల్లెలందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, हमारे सीएम साहब के तरफ से और बीआरएस पार्टी के तरफ से भी आप सबका शुभकामनाएं. మార్కండేయ దేవాలయం నిర్మించి 100 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా మరి जिले निर्मल के शहर भैंसा में आज राखी त्योहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। राखी त्योहार के एक मखसूस मौके पर शहर भैंसा के साबिका जिले मार्केट कमेटी चेयरमैन लक्ष्मी मुरली गौड़ ने इनके मकान पर अपने अफराद खानदान के हमरा नन्हे बच्चों के साथ राखी त्योहार की खुशियां मनाई, जहां इनके अफराद खानदान ने राखी त्योहार की खुशियां मनाते हुए एक दूजे को मिठाइयां तकसीम की और भाई बहन के मोहब्बत का इजहार किया। बादजा बीआरएस सीनियर कायद जी मुरली गौड़ ने शहर की आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद देते हुए कहा, राखी त्योहार एक ऐसा खुशी का दिन मौका होता है जो भाई और बहन के दरमियान मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुनज़्ज़म किया जाता है। इस मौके पर खानदानी इत्तेहाद की अहमियत को याद दिलाया जाता है। राखी त्योहार के दौरान बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, जो कि एक मजबूत रिश्ते की अलामत होती है। शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापा मारा, जो एक अपार्टमेंट में जारी था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक फिल्म प्रोड्यूसर और बेशतर दीगर अफराद बशमुल खवातीन को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से मंशियात के साथ साथ शराब की बोतलें भी जब्त कर ली। इन तमाम को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि रेव पार्टी का एहतमाम प्रोड्यूसर श्रीकांत ने किया था। गोवा से मंशियात लाई गई थी। नार्कोटेक्स ब्यूरो 3 माह से वेंकट की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए था। इसके ड्रग्स माफिया के साथ राब्ते की तहकीकात की जा रही है। मालूम हुआ है कि वो मंशियात के लिए व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा था। आंध्र प्रदेश के सिलसिलम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। आग पहले ही दुकान में लगी, जिसके बाद इसने दीगर दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में 15 दुकानात का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। ताजरों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बायस कॉम्प्लेक्स में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। बताया जाता है कि आग लगने से तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शहर हैदराबाद के शमशाबाद में एक फंक्शन हॉल में संप में गिरने से एक 7 साला लड़के की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या कल शब पेश आया। इस लड़के की शनाख्त अभिजीत रेड्डी के तौर पर की गई है, जो एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अपने अरकान खानदान के साथ फंक्शन हॉल पहुंचा था। शाम में अरकान खानदान ने देखा कि लड़का लापता हो गया है, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। देर रात गए पता चला कि फंक्शन हॉल के संप में गिरने से लड़के की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के साथ ही लड़के के वालिदीन और दीगर ने एहतजाज करते हुए फंक्शन हॉल के जिम्मेदारों के खिलाफ लापरवाही पर कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, लेकिन मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कोई मुकर्ररा वक्त नहीं बता सकती है। मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कोल, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गोयल और जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया, लेकिन वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल
आर्टिकल 370 की मनसूखी के आईनी जवाब को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू किया गया है। इस सिमत में काफी मुकम्मल काम हो चुका है। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन पैनल को करना है। मेहता का कहना है कि जिले तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात हो चुके हैं और अब जल्द ही पंचायती इंतखाबात कराए जाएंगे। लैंड डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात खत्म हो चुके हैं और कारगिल के इंतखाबात सितंबर में होंगे। इन इंतखाबात के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे और फिर असम्बली इंतखाबात होंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत का वक्त मौकूफ पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने के लिए इक़दाम करने का काम बतरतीब शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन वह जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कोई मुकर्ररा वक्त नहीं दे सकती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती हुई मुसाबिकत के इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी से रूहानियत को जोड़ने से जिंदगी आसान हो जाएगी। आज यहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में मुस्बित तब्दीली के लिए साल प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि एक तरफ हमारा मुल्क हर रोज नई बुलंदियों को छू रहा है, चाहे वो चांद पर तिरंगा लहराने का हो या आलमी मियार का हसूल या खेल का रिकॉर्ड बनाना हो। हमारे हम वतन बहुत से नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत संगीन मामला है। कुछ दिन पहले NEET नीट के तैयारी करने वाले 2 तलबा ने अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब और अपने मुस्तकबिल का खात्मा कर दिया। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, बल्कि मुकाबले को मुस्बित अंदाज में लेना चाहिए। जीत या हार होती रहती है। सदर जमहूरिया ने कहा कि बच्चों पर मुसाबिकत का दबाव है, लेकिन जितना अहम इनका कैरियर है, इतना ही जरूरी है कि वो जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं महसूस करती हूं कि ब्रह्मा के इस मुस्बित थीम की मदद से कुमारी संस्थान की मुस्बित तब्दीली के जरिए हम इन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो आधी अधूरी जिंदगी गुजारने के बाद चले जाते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर बच्चे का अपना मुनफरद हुनर होता है। आप इनकी दिलचस्पी को जानते हुए आप इस सिमत में आगे बढ़ सकते हैं। ये साइंसी दौर है। आजकल बच्चे अब बहुत तेज दिमाग वाले हैं। थोड़ा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी कुंबे के अफराद कई बरसों से इस सिमत में काम कर रहे हैं। सदर ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी तंजीम ने इनके रूहानी सफर में बहुत ताउन किया है। कार्यक्रम में भाग लिया था। आज छत्तीसगढ़ में भी इस प्रयास का आरंभ करने हेतु मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर आप सबसे मिलने का अवसर मिला। ये ऑडिटोरियम मेरे लिए नया नहीं है, ये मुझे जान पहचान सी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है 2017 में जो कोमला दीदी जी थी उस टाइम मुझे बुलाया गया था और इसी ऑडिटोरियम में प्रभुपिता परमात्मा का, बहनों का, भाइयों का सकाश लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए मैं आई थी। ये आपसे मुझे ये वाला ऑडिटोरियम में दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति के रूप में छत्तीसगढ़ आकर अपने देशवासियों से मिलने की ये मेरी इच्छा आज पूरी हुई। एक कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और ऐसी कहावत के माध्यम से सदियों से चले आ रहे सत्य को मात्र शब्दों में कह दिया जाता है। और सबसे बढ़िया राज्य के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री यहाँ हम लोगों के सामने हैं, इसीलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। देवियों और स्वजनों, एक और हमारा देश नित नई ऊंचाई में छू रहा है और चाहे चांद पर तिरंगा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि अमन का एक लफ्ज 1000 बेफैज अल्फाज से बेहतर है। एक सालसी जो तमाम फरीकों को जहनी सुकून फराहम करे 1000 तनाजात से बेहतर है। उन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी कॉर्पोरेट्स पूरी दुनिया में सरमायाकारी कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी मुस्तक़िल मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। जब मैशियत फैलती है तो तनाज़ात नागुज़ीर होते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी सालसी मरकज़ कायम होने से कई तनाज़ात आसानी से हल हो गए हैं। इस मौके पर सिंगापुर और हैदराबाद के सालसी मरकज़ के दरमियान याददाश्त मुफ़ाहिमत पर दस्तखत किए गए। जस्टिस रमना, सिंगापुर सेंटर के चेयरमैन जॉर्ज लम और हैदराबाद सेंटर के ट्रस्ट बोर्ड मेंबर की मौजूदगी में जस्टिस एल नागेश्वर राव ने इन दस्तावेजात का तबादला किया। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तराल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां के अमले से तिब्बी मरकज में मौजूद सहूलियात के हवाले से तफसील से बातचीत की। इस मौके पर सिंह ने हॉस्पिटल के कई वार्ड्स का भी मुआयना किया और वहां तैनात मुलाजिमीन से तबादले ख्याल किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी अपने फंड्स में से हॉस्पिटल को ताउन दिया है, जबकि आगे भी इसे कानूनी तौर पर सब जिले हॉस्पिटल करार देने में अपना रोल अदा करेंगे। नौजवानों को खेलकूद के तरफ राग़िब करने के लिए सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानिब से आज चालीकन अवंतीपुरा कश्मीर में एक क्रिकेट प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग का इफ्तिताह डीआईजी सीआरपीएफ आलोक अवस्थी ने किया, जबकि एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर के साथ साथ सीआरपीएफ 130 बटालियन के राजीव यादव, कमांडिंग ऑफिसर योगेश पुरोहित, कमांडिंग ऑफिसर आरडी जेनी और दीगर अफसरान के अलावा तमाशियों की एक बड़ी तादाद ने भी मौजूद थी। मीडिया के साथ साथ बात करते हुए डीआईजी सीआरपीएफ ने कहा कि खेलकूद की वजह से मंशियात और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में कमी देखने को मिली है और इनकी कोशिश रहेगी कि इस किस्म के टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी मुनाक़द किए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कमांडेंट श्री राजीव यादव सीओ 130 बटालियन की। ये जो अवंतीपुरा क्रिकेट प्रीमियर लीग करा रहे हैं, इसमें 22 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप 22 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, फिर उनके परिवारों को मिलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है पब्लिक में कि कश्मीर में नॉर्मलसी हो गई है और यहाँ के युवा क्रिकेट में या और भी खेलों में भाग लेकर देश का और कश्मीर का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। देखिए, हमारी तरफ से पहली बात, इस ग्राउंड को हमें पॉइंट पता चला था मेंटेनेंस के लिए, हम मेंटेनेंस में मदद करेंगे। फिर जो भी युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, सपोज मैन ऑफ द मैच है या उसको आईपीएल में ऑक्शन के लिए जाने में कुछ भी मदद चाहिए, सपोज उसको दिल्ली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई उसको किट नहीं है या कोई सामान की ज़रूरत है, तो उसमें हम फाइनेंशियली भी मदद करेंगे। बाकी तो आईपीएल वगैरह तो मेरिट पे होता है और मैं दुआएं करता हूं कि यहाँ के प्लेयर मैक्सिमम आईपीएल वगैरह में और नेशनल टीम में आए। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कमांडेंट श्री राजीव यादव सीओ 130 बटालियन की। ये जो अवंतीपुरा क्रिकेट प्रीमियर लीग करा रहे हैं, इसमें 22 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप 22 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, फिर उनके परिवार। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज त्राल कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया है। दौरे के दौरान मौसूफ ने पिंगलिश गांव में एक पुल का इफ्तिताह भी किया, जो कई महीनों के काम के बाद पाए तकमील तक पहुंचा है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना त्राल इलाके में बेहतरीन काम कर रही है, जो कि काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि त्राल शिकारगाह हारी सड़क पर काम भी जल्दी से जल्द शुरू होगा, जिससे लोगों को सहूलत फराहम होगी। कल हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग थी काउंसिल की पुलवामा में, तो वहाँ भी हमने अप्रिशिएट किया कि जो त्राल में पीएमजीएस के प्रोजेक्ट हैं उन पे काम बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है और ख़ासकर जो इसमें कंट्रैक्टर हैं तो वो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। और सबसे बड़ी मुबारकबाद है लोगों को कि लोगों ने इस बार बिना कंपनसेशन के जगह छोड़ी, क्योंकि जब पीएमजीएस 1-2 था उसमें कंपनसेशन होती थी अगर आपका मलकियत में से 1 फुट भी जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं त्राल के लोगों को। त्राल के लोगों ने समझा कि ये जो रोड है बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उन्होंने वॉलंटियरली जगह छोड़ी और ज़मीन को जो भी यहाँ ज़मीन एक्वायर करनी थी डिपार्टमेंट को, कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इसमें
जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने मिलिटेंसी और तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस 3 दहाइयों से मफरूर 8 मिलिटेंटों और इनके साथियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के एक तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इन मिलिटेंटों के खिलाफ जिले डोडा के मुख्तलिफ पुलिस थानों में 3 दहाइयों कबल TADA मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनके खिलाफ TADA अदालत जम्मू में चार्जशीट भी दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि ये मफरूर दहशतगर्द दहाइयों से कानून के शिकंजे से बच रहे थे और मुद्दत तक गायब रहने के बाद दोबारा अपने आबाई या दूर दराज इलाकों में मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए सामने आ गए। इनका बयान में कहना था कि इन मफरूर दहशतगर्दों में से कुछ सरकारी मुलाजिमत हासिल करने में कामयाब हो गए, जबकि कुछ निजी कारोबार में मसरूफ हो गए तो कुछ अदालत में भी काम करने लग गए। फायर एंड इमरजेंसी की आसामियों के उम्मीदवारों ने जुमेरात को एक बार फिर यहां प्रेस कॉलोनी में जमा होकर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के सामने लाने का मुतालबा कर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी अपने मुतालबात के हक में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने कहा कि हम फायर एंड इमरजेंसी के उम्मीदवार लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इनका कहना था कि यह साल 2013 से पहला सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है जिसमें बड़ी मछलियां फंसी हैं। उन्होंने कहा कि LG साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी जिसको 1 माह के अंदर रिपोर्ट सामने लानी थी, लेकिन वो अभी सामने नहीं लाई गई। मौसूफ ने कहा कि हम हर हफ्ता और हर महीने यहाँ एहतजाज कर रहे हैं ताकि रिपोर्ट का सामना लाया जा सके और हमारे साथ इंसाफ किया जा सके। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस सिलसिले में मदाखलत करने की भी अपील की है। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से महलूकीन की तादाद बढ़कर 63 हो गई है, जबकि 43 दीगर जख्मी हो गए हैं। जोहान्सबर्ग के इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस के तर्जुमान ने जुमेरात के रोज इत्तला दी है। इससे पहले दिन में न्यूज 24 पोर्टल ने इत्तला दी थी कि जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े शहर में कसीर मंजिला इमारत में आतिशबाजी से कम 20 अफराद हलाक हुए हैं और 43 जख्मी हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्क पर ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 63 लाशें बरामद हुई हैं, 43 जख्मी बताए जाते हैं। फिलिपीन के दारुल हुकूमत मनीला के मज़ाफात में जुमेरात की सुबह एक घर में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है। फिलिपानी हुकूमत के ब्यूरो ऑफ फायर प्रोटेक्शन ने यह इत्तला दी है। ब्यूरो ने कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे होने वाले आतिशबाजी के वाक़े में 3 दीगर अफराद को बचा लिया गया है। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुतासरीन में घर के अफराद और घरेलू मुलाजमीन भी शामिल हैं। ये मकान क्वाइजॉन सिटी में वाक़े है जहां घर के अफराद मुकीम थे। बरतानिया के दफ्तर खारजा दौलत मुशरका ने काबूल में इख्तिदार पर फौज के गैर आईनी कब्जे की मजम्मत करते हुए बागियों से आईनी हुकूमत को बहाल करने का मुतालबा किया है। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि बरतानिया गाबून में इख्तिदार पर गैर आईनी फौजी कब्जे की मजम्मत करता है और आईनी हुकूमत की बहाली का मुतालबा करता है। ताहम हालिया इलेक्शन के हवाले से जाहिर किए गए खदशात को तस्लीम करते हैं, जिनमें मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां शामिल हैं, और तमाम फरीकों में शहरियों से अपील करते हैं कि वो मुल्की कानून और कानूनी चारा जो इस पर अमल करें। किसी भी इंतखाबी तनाज़े को हल करने के लिए आईनी रास्ता इख्तियार करें। इससे कबल काबून के सदर 64% वोट हासिल करने के बाद तीसरी बार मुल्क के सरबराह मुंतखब हुए हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में केसीआर की हैट्रिक यकीनी, बहुत जल्द 9 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। निम्स में इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद के मादापुर में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, पुलिस ने प्रोड्यूसर के बशमुल बेशतर अफराद को किया गिरफ्तार। हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 से मुताल्लिक समाअत के दौरान मरकज का सुप्रीम कोर्ट को जवाब।
साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ रूहानियत को जोड़ने से जिंदगी आसान होगी। रायपुर में मुद्बित तब्दीली के साथ प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। अमन का एक लफ्ज 1000 बेफैज अल्फाज से बेहतर है। सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसिन सेंटर के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से साबिक चीफ जस्टिस NV रमन्ना का खिताब। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कसीर मंजिला इमारत में आतिशबाजी, आग लगने से 63 अफराद हलाक, 43 जख्मी। बरतानिया ने गाबोन में इख्तिदार पर फौज के गैर आईनी कब्जे की मजम्मत की। आईनी हुकूमत की बहाली का किया मुतालबा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम पोल्की। जदीद वज़ा, खूबसूरत तरीन डिजाइन, सोने चांदी से निकले हुए कदोखाल, ज़ौक़े जमाल रखने वालों के लिए दौरे हाजिर का अनमोल तोहफा। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। दक्कन की पुरवकार ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए शहर हैदराबाद के बावखार बाजार लाड़ बाजार में आपकी नज़र इंतखाब के मुंतज़र। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, लाड़ बाजार, हैदराबाद।